तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे निबंध। निबंध में कौन सा निबंध पढ़ेंगे? निबंध पढ़ेंगे हम पर्यावरण प्रदूषण और समाधान। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें पहले एक हेडिंग डालनी होती है रूपरेखा। रूपरेखा के अंदर क्या होता है, जो हमारी हेडिंगें होती हैं उनको हमें लिखना होता है। जैसे पहली हेडिंग है हमारा प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण पर नियंत्रण, उपश्रृंगार। लास्ट में क्या होती है? उपश्रृंगार। तो पहली हेडिंग होती है हमारी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंदर हमें क्या लिखना है? जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। मतलब कि हमारे अपने जीवन को चलाने के लिए एक अच्छा वातावरण की आवश्यकता होती है। सही है। और आगे हमें क्या दे रखा है? संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कभी कभी वातावरण का यह संतुलन बिगड़ जाता है, पर्यावरण वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवन धारा के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण मतलब कि हम जो करते हैं, हमारा जो आसपास की चीजें होती हैं, हम उन्हीं से प्रदूषण बना लेते हैं, तो ये हमें हानि पहुंचाता है। सही है ना। और अगली हेडिंग क्या है हमारी? प्रदूषण के प्रकार। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार मुख्य रूप से निम्न हैं। तो कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मिक प्रदूषण, ध्वनिक प्रदूषण। तो हमारी सबसे पहला है कौन सा प्रदूषण? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या होता है? वायुमंडल के मौजूद गैसें एवं विशेष अनुपात में क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्सीजन का संतुलन बना रखती है, किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण तथा आवश्यकता के नाम पर इसे संतुलन को बिगाड़ता रहता है। क्या है? संतुलन को बिगाड़ता रहता है। मीलों के चिमनी से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में भिन्न प्रकार की हानियां गैस बढ़ी चल जा रही हैं। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुंच जाती है। जैसे हमारी होती है, ये जो गैसें होती हैं, ये हमारी आसमान में पहुंच जाती है। जब हमारी वर्षा होती है ना, वर्षा होती है तो उस पर चिपक जाती है। और वायुमंडल में वर्षा होती है तो हमारी यह गिर जाती है। और गिर कर क्या करती है? ये हम हमारे ऊपर आती है, हमारे ऊपर हमारा नुकसान करेगी। तो क्या कह रहा है? धरती पर पहुंच जाती है और गंदगी का अमल बनाती है। क्या बनाती है? ये गंदगी का अमल। यह नासिक में जलन पैदा करती है। यह नासिक में करती है, जलन पैदा करती है। तो अब हमारा दूसरी क्या है? जल प्रदूषण। क्या है? जल प्रदूषण। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा संतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। लेकिन इनमें जल की मात्रा हो जाती है तो ये जल तो हमारा हानिकारक हो जाता है। आज हम नदियों में मीलों का कचरा, मल मूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। मतलब कि नदियां जो होती हैं उसमें हम क्या करते हैं? मल मूत्र और जो मीलों का कचरा होता है उसमें चला जाता है, तो क्या कर देता है? वो जल को प्रदूषित कर देता है। इसके फलस्वरूप हम देश को अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। मतलब कि हमारे जो देश की नदी है, अधिकांश नदी जो है उनका जल प्रदूषित हो गया है। अब हमारा अगला क्या है? परमाणु शक्ति उत्पन्न केंद्र में भिन्न परीक्षण से भी जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है, जो आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। परमाणु विस्फोटक से संबंध स्थान का तापक्रम इतना अधिक होता जा रहा है कि धातु तथा पिछला जाती है। विस्फोटक के सामने उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर सकते हैं, जहां पर ये ठंडे होकर संघनित्र अवस्था में बूंदों का रूप ले लेते हैं और वायु के झोंके के साथ समस्त संसार में फैले जाते हैं। अपनी अवस्था के लिए मनुष्य ने वनों को काटता है। अपनी अवस्था के लिए क्या काटता है? वो वनों को काटता है। परिणामतः वर्तमान में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है।
क्या है, कम होती। अगला क्या है हमारा, ध्वनि प्रदूषण। अनेक प्रकार के वाहनों, ये होएगा हमारा, ये गलत लिख दिया, ये होएगा कार, मोटर कार, विमान, ये होगा विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर, बाजे, कारखाने के साइन और मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अत्यधिक तेज से मनुष्य को सुनने की शक्ति का हास्य इंद्रिय कभी भी पागल का रोग उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसमें कहने का मतलब ये है हमारा, जो हमारी कारें होती हैं, गाड़ी होती हैं, और जो चिमनियों से निकलती आवाज़ है, फैक्ट्रियों से आवाज़ निकलती है, मोटरसाइकिल की टी जो होती है, जो मतलब कि हॉर्न होता है उससे, और हमारी बहुत जो भी है, जैसे डीजे होते हैं आजकल, क्या होता है बिया पार्टी में, मतलब कि हम तो अपनी खुशी के लिए डीजे बजा लेते हैं, पर वो हमें नुकसान देता है। वो नुकसान क्या देता है, उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ऐसे ही हम मतलब कि इसके थियोरेटिकल लिखे हुए तो बहुत मतलब कि याद कैसे होगा, ये तो याद करने का, तो हमें अपने पास ही बना कर लिखना होता है। ये मतलब कि इसके निबंध का मतलब होता है उसके जैसे उच्चारण कर दो, बिल्कुल सेम जैसे तुम्हारा काय के ऊपर है, जैसे बेरोजगारी के ऊपर है, बेरोजगारी के ऊपर लिखना है हमें, तो बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, सब चीज लिख दो, बेरोजगारी क्या है, ये वो हमें बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसी ही है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, ये सब है। तो अभी हमारा क्या रह गया, इसके क्या रह गए, निवारण। तो हम निवारण पढ़ेंगे, क्या है, प्रदूषण के निरंतर कैसे करा जा सकता है, प्रदूषण को निरंतर कैसे करा जा सकता है। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्ति और सरकार दोनों ही सस्तों पर पूरे प्रयास आवश्यक है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियम के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्र बोर्ड के सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये क्या है, गठित किए गए हैं। औद्योगिक के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोक होगा। औद्योगिक कचरों के नियंत्रण की समूची अवस्था के, ये क्या है, अवस्था करनी होगी। धुएं तथा अन्य प्रदूषण के समुच्चय ढंग से निष्कर्षण की समुच्चय अवस्था करनी होगी। धुएं तथा अन्य प्रदूषण के समुच्चय ढंग से निष्कर्षण और उसके अवस्था का भी दायित्व लेना होगा। वनों की अनियंत्रण कराई पर रोक के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं, इन्हें और कठोर किया जाएगा। ये क्या, अब हमारी हेडिंग, लास्ट हेडिंग है उपश्रृंगार। इसमें क्या होगा, पर्यावरण के प्रत्येक जागरूक से ही हम भविष्य में और अच्छे और अधिक अच्छे एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाय से मुक्ति दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हमें सभी का भी यह पावक कर्तव्य बनना जाता है कि हम प्रदूषण मुक्ति पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहे। तो ये हमारे क्या होता है, यही खत्म होता है। इसमें मुझसे बहुत ज्यादा गलती हुई है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, इसमें मुझसे बोले नहीं जा रहा था। तो इसमें जो भी गलती हो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो मतलब कि अच्छी तो लगी नहीं है, पर जो भी लिखोया है वो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और लो स्क्रीनशॉट मारने के टाइम हम दे देते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसका